स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 9% से कम होकर 8% होगी। इसी पर बात करेंगे। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब फरमाइएगा, शरह सूद में 1% कमी की गई है, इससे आपको लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा मजीद आवाम को? देखिए, लगभग 5.25% जो है शरह सूद की जो है कमी हुई है पिछले 2 माह में, और इस 5.25% की कमी से जो है सिर्फ स्टेट बैंक को जो है हुकूमत पाकिस्तान को 1350 अरब रुपए की बचत होगी। और ये 1350 अरब रुपए की जो बचत सूद की मद में होगी वो जो है अवाम की फलाह पे वापस खर्च हो सकता है। पहले ही हुकूमत ने 1200 अरब रुपए का एक पैकेज अवाम के लिए अनाउंस किया था और उस पर खदशात ये जाहिर किए जा रहे थे कि ये 1200 अरब रुपए का जो है इंतजाम कहाँ से होगा। तो ये शरह सूद कम होने से काफी इसका जो है वो फायदा हो जाएगा। दूसरी तरफ कारोबार जो है उनकी भी लगभग अब जो सूद की अदायगी की मद में जो अखराजात थे वो आधे हो जाएंगे इसके बाद, तो उससे कारोबार भी काफी फलेगा फूलेगा। लेकिन ये तमाम शराइत स्टेट बैंक ने अपनी उसमें भी लिखी है मॉनेटरी पॉलिसी में भी कि शरह सूद को कम करने से सिर्फ काम नहीं बनेगा जब तक मुल्क में लॉकडाउन खत्म ना हो और ये कोरोना वायरस की चीजें जो है खत्म ना हो। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब बताइएगा, 1% कमी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में, आप किस तरह से देख रहे हैं इस इकदाम को? जी, मैं तो ये कहूँगा कि डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है, स्पीड थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 150 बेसिस पॉइंट इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, और जुलाई में इसके बाद जब होगा तो उसमें अनदर 150 बेसिस पॉइंट, तो ये 6% पे डिस्काउंट रेट अगले माली साल 6% से शुरू हो और वो वहां पर थोड़ा कैप कर दे। तो इससे ये है कि बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है 1% तो तकरीबन एक साल में 150 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाता है साल में। तो ये गवर्नमेंट को ये पैसे मिल जाएंगे, जिससे ये जो कोरोना से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी हुई है। डॉक्टर साहब, एक तरफ पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट बैंक ये कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं। वो रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा जब लोग अपने होम लोन्स के लिए, पर्सनल लोन्स के लिए कॉल कर रहे हैं बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, तो बैंक्स कह रहे हैं जी आप 6 महीने के लिए डेफर करा लें, साल के लिए करा लें, आपको मार्कअप देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। तो ये रिलीफ कैसा हुआ? देखो यार, बात यह है कि इसको जिस नाम से पुकारो, कोई इसको रिलीफ कहता है, कोई इसको कहता है कि आपने रिड्यूस किया है। सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट जो है आजकल नीचे की सतह पे आ गए हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी काफ़ी नीचे आ जाएगा। अगर ये रमज़ान का महीना ना होता तो ये इन्फ्लेशन जो है आप देखेंगे कि मई का जब नंबर आएगा तो इसमें काफ़ी नीचे की तरफ ही है। लेकिन चूँकि रमज़ान में थोड़ा सा जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ी हुई रहती हैं, तो इसलिए इतना कभी नहीं होगा। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जुलाई तक ये इन्फ्लेशन भी 6% के करीब आ जाएगा पाकिस्तान में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट रेट को भी 6% पे रखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद।